मॉर्निंग बच्चों, मैं निर्मल शर्मा अपनी वीडियो के माध्यम से फिर आपके समक्ष एक नया विषय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बच्चे, हमने किया था रचना के आधार पर वाक्य के। हमने पढ़े सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब इन्हीं वाक्यों का अगला जो हमारा टॉपिक है वाक्य रूपांतरण अथवा वाक्य रचनांतरण। इसको आप समझो तो कहने का मतलब ये कि सरल वाक्य को संयुक्त में बदलिए, संयुक्त वाक्य को सरल में बदलिए या उनको मिश्रित में, यानी कि सरल, संयुक्त और मिश्रित का आपस में रूप परिवर्तन करना। अब वाक्य रचनांतरण किताब की भाषा में आप समझो एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। जैसे यह एक पुस्तक है, विधानवाचक है, यह एक पुस्तक नहीं है, निषेधवाचक है। इसी तरह से अब वाक्य परिवर्तन या रचनांतरण के नियम है बेटा, प्राय आधारभूत वाक्य विधिवाचक वाक्य होते हैं। निषेधवाचक वाक्यों में रूपांतरण करते समय सामान्य रूप से न, नहीं, मत अवयव का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में रूपांतरण करते समय क्या, क्यों, किधर, किस लिए, कब, कहाँ आदि शब्दों का आवश्यकता अनुसार यथास्थान प्रयोग किया जाता है तथा वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। इच्छावाचक वाक्यों में रूपांतरण करते समय वाक्य के प्रारंभ में मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा है कि, वे चाहते हैं या वह चाहता है आदि वाक्यों को कोष्ठक में लिखकर वाक्य का निर्माण करें। यदि अगर जैसे शब्द जोड़कर संकेतवाचक वाक्यों में रूपांतरण किया जाता है। शायद शब्द का प्रयोग संदेहवाचक वाक्यों में रूपांतरण करने के लिए किया जाता है। यदि के लिए बेटे कई बार बोर्ड एग्जाम में हालांकि शब्द का, हालांकि, यद्यपि इन शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। विस्मयवाचक वाक्यों में रूपांतरण करते समय विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य रूपांतरण 3 रूपों में किया जा सकता है, रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से और वाच्य की दृष्टि से। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सरल वाक्य, रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन में सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। क्योंकि बच्चे हमने पहली पीडीएफ में समझ लिया था कि सरल वाक्य क्या है, संयुक्त क्या है और मिश्रित क्या है। ये काम हमारे लिए बहुत आसान है। देखो, शीला बाजार से सब्जी लाई, शीला बाजार गई और सब्जी लाई, क्योंकि हमें ये पता है कि संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि 2 सरल वाक्य योजक से जुड़े होते हैं। सुरेश ने दर्जी से कमीज सिलवाई, सुरेश दर्जी के पास गया और कमीज सिलवाई। परिश्रम ना करने के कारण वह परीक्षा में असफल हुआ, उसने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह परीक्षा में असफल हुआ। शीला गरीब होते हुए भी ईमानदार है, शीला गरीब है लेकिन ईमानदार है। वह घर पहुंचते ही सो गया, वह घर पहुंचा और सो गया। रात होते ही आकाश में तारे टिमटिमाने लगे, रात हुई और आकाश में तारे टिमटिमाने लगे। वर्षा होने पर बागों में मोर नाचने लगे, वर्षायुक्त बागों में मोर नाचने लगे। बच्चे, आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि बहुत ही इजी है और है भी, ऐसा ही है बेटे। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसी तरह से बच्चे आप देखो कि सरल वाक्य को मिश्रित में बदलना है। मिश्रित वाक्य के लिए हमने एक फंडा अपना ले रखा है, अपना खुद, हमने हमारे खुद के टिप्स हैं। जो, जब, जिसे, जैसे, जिन्हें, जहां, ये शब्द जो होते हैं मिश्रित वाक्य में प्रयोग होते हैं। तो स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी होते हैं, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी होते हैं। जय की फॉर्मेशन तो लगानी है नहीं। फिर धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है, जो व्यक्ति धनी होता है वह हर चीज। तो बेटे इसी तरह से ये सारे वाक्य मैंने आज की पीडीएफ में आपको दिए हैं। अब जैसे देखो, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। रमा ने चप्पलें खरीदनी थी इसलिए वह बाजार गई, रमा चप्पलें खरीदने के लिए बाजार गई। अब इसलिए हटा दिया तो हमारा सिंपल वाक्य बन गया सरल वाक्य। बच्चा गिरा और रोने लगा, बच्चा गिरते ही रोने लगा। इसी तरह से बेटा अगला जो हमारा है, इसमें संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। आप देखो, इसमें शीला ने कहानी सुनाई और गीता रो पड़ी। जैसे ही शीला ने कहानी सुनाई, गीता रो पड़ी। तो आपको बहुत आसान लगेंगे मिश्रित वाक्य को सरल बनाना। वह मुझसे कहता है कि जाओ, वह मुझसे जाने के लिए कहता है। सरल वाक्य बनाने के लिए बेटे मैं आपको समझा रही हूँ, के कारण, के लिए, को, किसके। तो ये जो हमारी कारक की विभक्ति है मिश्रित वाक्य को सरल बनाने के लिए हमारे लिए बहुत काम आती है। तो ये सारे आज मैंने आपको पीडीएफ में दिए हैं, ये आपने अपनी व्याकरण की नोटबुक में करने हैं। इसका अभ्यास हम कल के काम में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। और बेटा मैं सबसे बड़ी बात यह है कि वाक्य भेद जो है ये आपका एग्जाम में जो मैंने कल टॉपिक कराया था वो 1 नंबर का था। 1 नंबर का आपका वाक्य रूपांतरण, 1 नंबर का आपका होता है वाक्य विश्लेषण। मैं आपको समझाऊंगी आने वाले समय में अगली पीडीएफ में। तो आज के लिए इतना ही, जितना काम मैंने दिया है के लिए बच्चों, जैसे कि आपको पता है आप होमवर्क भेजते हो, सभी बच्चे रेगुलर होमवर्क भेजें। और जो असाइनमेंट है आपका जो मैंने दिया था आपको
वो कल 10th ग्रीन वाले बच्चे अपने होमवर्क के साथ ही भेजें, क्योंकि उसमें आपको ग्रेड या मार्क्स दिए जाएंगे, वो आपके पूरे हफ्ते की रिवीजन है। तो सभी बच्चे रेगुलर काम भेजें और सभी अभिभावक भी बच्चों के काम पर ध्यान दें। यदि कोई कमी लगती है, बच्चा नहीं कर रहा, बच्चे कोई समस्या है, तो किसी भी समय आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।